नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ जीने मरने के सपने लेकर दिल्ली आई श्रद्धा को क्या पता था कि जिस आफताब के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, वही आफताब उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। मुंबई से दिल्ली आई श्रद्धा को नहीं मालूम था कि जिस आफताब के साथ वो रह रही है वो इतना क्रूर और बर्बर निकलेगा। उसे नहीं मालूम था कि जिस आफताब के साथ मुंबई से उसकी प्रेम कहानी शुरू हुई, उसका अंत दिल्ली में इतना भयानक, इतना दर्दनाक होगा। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर दिल्ली के छतरपुर में आपको बता दें, एक फ्लैट में हत्या के बाद शव के कई टुकड़े करके फ्रिज में शव को रखा गया था। आपको बता दें, यहां शव फेंका गया था। मुंबई का जो फ्लैट है, लिव इन में रहने की बात भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, श्रद्धा था उस लड़की का नाम, जिसके शव को आफताब ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था और कुछ टुकड़े उसने अपनी फ्रिज में रखा हुआ था। माया नगरी से शुरू हुआ प्यार दिल्ली में खत्म। श्रद्धा को प्यार के बदले मिली मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली में करीब 5 महीने पहले हुए कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने श्रद्धा के कातिल आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कहां से इन दोनों के प्यार का सफर शुरू हुआ और कैसे ये दोनों दिल्ली आए और फिर दिल्ली में ही हो जाता है श्रद्धा का मर्डर। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात मुंबई में हुई। श्रद्धा वहां एक कॉल सेंटर में काम करती थी और वहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब से होती है और धीरे धीरे आफताब और श्रद्धा में प्यार हो जाता है। दोनों कॉल सेंटर के पास ही एक घर लेकर लिव इन में रहने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ। लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। श्रद्धा को जरा सी भी इल्म नहीं थी कि दिल्ली में उसके साथ होने वाला है खूनी खेल। 8 मई को श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली पहुंची। ये शहर दोनों के लिए नया था, इसीलिए दोनों ने पहाड़गंज के एक होटल में रुकने का फैसला किया। इसके बाद दोनों सादुल्ला जाब इलाके में एक हॉस्टल में रहे। फिर वहां से 15 मई को मेहरौली के इस घर में रहने लगे और इस घर में शिफ्ट होने के 3 दिन बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। लोग रहने आए हुए थे यहाँ पे गर्मियों में मार्च अप्रैल में आए होंगे। हाँ, वैसे ऐसे अच्छा, माता, कभी आपसे बात होती थी? श्रद्धा आपसे बात करती थी? ना। तो अंदर ही रहते थे? हाँ, अंदर ही दरवाजा बंद रहता था। एक आ रहा जा रहा, दरवाजा बंद ही रहता था। अच्छा, तो श्रद्धा अंदर रहती थी या नौकरी पे भी जाते थे वो लोग? रात में लड़की देखी आती जाती हमने। अच्छा, हाँ, रात को मतलब आती जाती थी? आती जाती। अच्छा, उसके बाद आपने जब नहीं देखी लड़की की। अच्छा, हेलमेट पहने रहती थी। अच्छा। बाइक पे होती थी। अच्छा, अब माता जी एक चीज और मुझे बताइए कि यहाँ पर बताया जा रहा कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो दोनों। तो झगड़े की आवाज बाहर तक आती थी खूब जोर जोर से। 35 टुकड़े श्रद्धा के करके फ्रिज में रख दिए थे, फिर एक एक टुकड़े को लेके जाते थे। पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता। उसका बिहेव एकदम नॉर्मली था, ऐसे कुछ पता भी नहीं चला कि ऐसे कुछ करके रह रहा है वो। अच्छा, कि ऐसा कुछ कर भी दिया है। उसका कोई मतलब हाव कुछ चेंज नहीं था, कुछ नहीं था। एकदम नॉर्मली बिहेव, नॉर्मली आना जाना, खाना ऑर्डर करता तो यहाँ लेने आता। श्रद्धा को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि जिसके साथ वो हर सुख दुख में साथ रहने के सपने देख रही है वो उसका साथी नहीं, एक खूंखार दरिंदा है। दिल्ली आने के 10 दिन बाद ही आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के छतरपुर इलाके में जिस घर में आफताब और श्रद्धा रहते थे और जिस घर में श्रद्धा का मर्डर हुआ, वहां पर जी मीडिया की टीम पहुंची। उस फ्लैट का क्या हाल है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लोग रहने आए हुए थे यहाँ पे गर्मियों में मार्च अप्रैल में आए होंगे। हाँ, वैसे ऐसे। अच्छा, माता, कभी आपसे बात होती थी? श्रद्धा आपसे बात करती थी? ना। तो अंदर ही रहते थे? हाँ, अंदर ही दरवाजा बंद रहता था। एक आ रहा जा रहा, दरवाजा बंद ही रहता था। अच्छा, तो श्रद्धा अंदर रहती थी या नौकरी पे भी जाते थे वो लोग? रात में लड़की देखी आती जाती हमने। अच्छा, हाँ, रात को मतलब आती जाती थी? आती जाती।
अच्छा, उसके बाद आपने जब जब शक्ल नहीं देखी लड़की की। अच्छा हेलमेट पहने रहती थी, बाइक पे होती थी। अच्छा, अब माता जी एक चीज और मुझे बताइए कि यहाँ पर बताया जा रहा कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो दोनों, तो झगड़े की आवाज बाहर तक आती थी खूब जोर जोरते। 35 टुकड़े श्रद्धा के करके फ्रिज में रख दिए थे, फिर एक एक टुकड़े को लेके जाते थे। पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता। उसका बिहेव एकदम नॉर्मली था, ऐसे कुछ पता भी नहीं चला कि ऐसे कुछ करके रह रहा है वो। अच्छा, कि ऐसा कुछ कर भी दिया है, उसका कोई मतलब हाव भाव कुछ चेंज नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मली बिहेव, नॉर्मली आना जाना, खाना ऑर्डर करता तो यहाँ लेने आता। कभी आप लोगों से कभी बातचीत उसने की थी कुछ? आपने आप लोगों कभी किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। देखिए, ये वो लोग हैं जो ठीक श्रद्धा और जो आफ्ताब के घर के ठीक सामने ये लोग रहते थे। इनका ये कहना है कि अक्सर झगड़ा हुआ करता था, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, और सबसे खास बात यह है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी जो आफ्ताब है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई शिकन नहीं थी, ताकि लोग उसके ऊपर जो है वो शक ना करे। और यहीं से, इसी घर से, इसी फर्स्ट फ्लोर के घर से रोजाना रात को तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच वो श्रद्धा की डेड बॉडी के हर एक पार्ट्स पॉलिथीन में डालकर इसी रोड से लेकर महरौली के उन्हीं जंगलों में जाता था जहां पर वो उसको फेंकता था, ताकि कोई भी शख्स उस पर शक न कर सके। फिलहाल आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया है और आफ्ताब इस समय 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है। पुलिस ने अभी तक श्रद्धा की बॉडी के 13 से 14 टुकड़े बरामद जरूर कर लिए हैं, लेकिन कई और टुकड़े ऐसे हैं जिनको बरामद करना अभी बाकी है। लेकिन पुलिस का ये कहना है क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बीत चुके हैं और टुकड़े बहुत छोटी जो है वो पीसेस में काटे गए थे, इसलिए उनका मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जानवर उस जंगल में बहुत ज्यादा रहते हैं। हो सकता है जानवरों ने वो टुकड़े खा लिए हों, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा के बाकी बचे हुए टुकड़े को लगातार तलाशने की कवायद चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जय के साथ अजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आफ्ताब ने श्रद्धा का शव छिपाने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। उस फ्रिज को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस इस फ्रिज की जांच कर रही है ताकि इससे हत्या की सबूत जुटाने में उसे मदद मिल सके। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे। उन 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं था, लिहाजा आफ्ताब ने इस फ्रिज को खरीदा था। कत्ल करने के बाद इस नए फ्रिज को आप देख रहे हैं, इसको खरीदा गया था और उन 35 टुकड़ों को फ्रिज के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में रखा गया था और लगातार 18 दिन तक वो 1 या 2 टुकड़ों को रात को 2 बजे लेकर निकलता था, क्योंकि उस वक्त पूरा इलाका जो है सुनसान होता था और छतरपुर महरौली के जंगलों के 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाकर वो टुकड़ों को फेंक आता था। इस फ्रिज को खरीदने का मकसद आफ्ताब का ये था कि वो इसके अंदर जब जो शव के टुकड़ों को रखेगा तो आसपास जो है बदबू ना आ पाए, क्योंकि आफ्ताब खुद एक जो 5 स्टार होटल में शेफ़ रह चुका था, उसे बॉडी पार्ट्स को काटना आता था और उन्हें किस तरीके से जो है रखा जा सकता है लंबे समय तक, उसकी जानकारी भी थी। इसीलिए उसने इस फ्रिज को ख़रीदा था और इस फ्रिज के अंदर 18 दिनों तक श्रद्धा के जो है बॉडी पार्ट्स को रखा गया था और रोज़ाना 1 या 2 टुकड़ों को वो पॉलीथीन में लेके जाता था और रात के 2 बजे छतरपुर के घने जंगलों के अलग अलग डायरेक्शन में वो फेंक देता था। जिसके बाद अब पुलिस ने उसके कबूलनामे के बाद इस फ्रिज को बरामद कर लिया है। इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और साथ में आफ्ताब को लेकर अलग अलग जो है लोकेशंस पे जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। ये जो फ्रिज है बहुत ही अहम जो सबूत है पुलिस के पास, क्योंकि इसके अंदर जो खून के निशान भी हैं, क्योंकि ये अभी एक एविडेंस है इसलिए हम खोल के नहीं दिखा सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इस फ्रिज के अंदर रखे थे तो इस फ्रिज के अंदर अब जो है काफ़ी सारे ऐसे अहम सुराग हैं जो आफ्ताब को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। फ़िलहाल जो है पुलिस लगातार जो आफ्ताब को अपने साथ ले जाकर जो है श्रद्धा के जो शव के जो टुकड़े थे उनको ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है और छोटे छोटे टुकड़ों को घने जंगलों में ढूंढना काफ़ी मुश्किल जो है पुलिस के लिए हो रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
महरौली के जिस जंगल में आफताब नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके, वहां पर जी मीडिया पहुंच चुका है। डेड बॉडी के टुकड़ों को वो रात के अंधेरे में निकालता था ताकि किसी को शक ना हो। महरौली के जंगल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 18 मई को श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या करने के बाद आफताब हर रात को 2 बजे अपने घर से निकलता और महरौली छतरपुर के इन्हीं जंगलों में आता था। उसके हाथ में पॉलिथीन बैग होता था जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े होते थे और लगातार 18 दिन तक वो न सिर्फ इन्हीं जंगलों में बल्कि इसके पास में जो दूसरे जंगल हैं वहाँ पर जाता और शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक देता था। अब पुलिस आफताब को लेकर इन तमाम जंगलों में हर उस जगह जा रही है और शव के टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला क्योंकि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए शव के उन टुकड़ों को बरामद करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरीके के ये जंगल है, यहाँ पर शव के टुकड़ों को खाने के लिए ऐसे जानवर भी रहते हैं और यही वजह है कि अभी तक पुलिस को श्रद्धा के शव के जो है ज़्यादातर टुकड़े नहीं मिले हैं। लगातार आफताब को रिमांड पे लेकर पूछताछ करने के साथ साथ इन तमाम जंगलों की खाक छानी जा रही है ताकि श्रद्धा के पूरे शरीर के टुकड़ों को बरामद किया जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।